चाकसू के कोटखादा इलाके में हुए सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन 30 घंटे बाद समाप्त हो गया। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में प्रशासन व परिजनों के बीच हुई वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त किया और शव उठाने पर राजी हुए थे। वहीं प्रशासन ने वार्ता के दौरान पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपा गया। साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने, पीएमएवाई योजना समेत अन्य लाभ देने का आश्वासन दिया। अलग अलग योजना में कुल 61 लाख के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 2 लाख की नगद राशि सौंपी। इसके अलावा विधायक सोलंकी ने 2 माह का वेतन देने की घोषणा की। बता दें कि हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन कर वापस लौट रहे 6 लोगों को बेकाबू जीप ने कुचल दिया था। हादसे में 4 जनों की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य घायल हो गए थे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने शव रखकर धरना शुरू कर दिया। कई दौर की वार्ता के बाद प्रशासन व ग्रामीणों में सहमति नहीं बन रही थी। सोमवार देर शाम को डॉक्टर मीणा की मौजूदगी में हुई वार्ता में सहमति बनी। एडीएम अबू बकर सहित उपखंड अधिकारी अशोक कुमार रिनबा, डीसीपी साउथ योगेश गोयल, एसीपी संध्या यादव, तहसीलदार सृष्टि जैन आदि सहित भारी पुलिस बल दंगा नियंत्रण जाब्ता तैनात रहा था। पायलट साहब आए थे, क्या कह के गए? पायलट साहब ने कहा था कि आपको जो है सेम डे चेक दिया जाएगा और जो भी आपकी मांगे हैं वो सब मंजूर करी जाएंगी। बच्चों को पढ़ाई की सुविधा लिखित में ये रिकॉर्ड दे दिया जाएगा और उनको आवास की सहायता जो आपने मांगी है वो दी जाएगी और मुलजिम की गिरफ्तारी है वो आपकी एफआरआई की कॉपी तुम्हारे हाथ में आते ही वो करवा दी जाएगी। कब तक होगा इन मामलों में? अब इन मामलों में मुझे तो पायलट साहब ने कहा था कि आप तहसील में आ जाओ और वहाँ 5 आदमी आकर के बात करो। अब मैं देख रहा हूँ वो तहसील में बैठे हैं या निकल गए, वो मैं जाकर के देखूंगा। और कौन था पायलट साहब के साथ? पायलट के साहब के साथ सोलंकी साहब थे और एक और क्या नाम था उनका, वो थे। क्या अभी मौके पे कुछ विशेष कोई बात कही गई? आप और कोई बात नहीं। पायलट साहब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आश्वासन देकर के सहायता के लिए कहा है, सेम डे चेक देने के लिए कहा है मृतकों को। सेम डे कब मतलब? अभी तहसील में आओ और आप चेक हाथ में ले लेना। क्या उसके बाद में आप बॉडी उठा लेंगे मौके से? नहीं, जैसे हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी तब उठा लेंगे। हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमारी मांगे चाहिए, हमें सहायता चाहिए। आप क्या है? मैं उनका रिश्तेदारी नाते में हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र बंजारा है। कहाँ से होगी? मैं अलवर जिले से, गांव डगडगा है। कितने लोगों की डेथ हो गई आपके? हमारे यहाँ 4 लोगों की डेथ। एक हॉस्पिटल में भर्ती है, एक हॉस्पिटल में भर्ती है। हादसे मामले में आज समझाइश हुई आपने भी 2 माह की वेतन की घोषणा। देखिए, कल मैं यहाँ पे था नहीं, मेरे को पता लगा, दिल्ली गए हुए थे, जब सुबह पता लगा तो मैंने पायलट साहब भी आए, वो श्रद्धांजलि देने आए थे। उनको भी अभी नहीं पता था बॉडी उठी नहीं। यहाँ आने के बाद में जब हम चाकसू इधर घुस गए थे, उसके बाद हमें पता लगा कि बॉडी अभी तक उठी नहीं है, इनका निस्तारण नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब कल आ गए थे, उसके बाद भी बात हो गई थी और सब लोग जो दलित उचित पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं, डॉक्टर साहब पहले भी उठाते रहे हैं। पहले भी जब बादाम मीणा जी का हमारे केस हुआ था, जब मर्डर हुआ था, उसमें डॉक्टर साहब ने उठाया और डॉक्टर साहब जनता के जो भी इशू थे उठाते हैं, जो काम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो मेन चीज़ आज डॉक्टर साहब से मेरी अभी भी बात हुई, आज भी मैंने बात की कि डॉक्टर साहब मुख्य इशू ये है कि ये बॉडी जो खराब हो रही है, इनको तत्काल प्रभाव से इनका निस्तारण हो, इनका दाग लगे और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। ये न्याय मिला है और मैं डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जुम्मानी पायलट साहब का भी देना चाहता हूँ। इस विकट घड़ी के अंदर भी वो यहाँ हमारे जनता के बीच में आए और जनता के जो रोष है, देखो जिस परिवार में जो घटना घटती है, जिसका जाता है उसको पता लगता है। तो जब 24 घंटे में जब हम लोग नहीं आ पाए थे तो कुछ आक्रोश भी होता है और जिसका आदमी जाता है उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है। लेकिन इस पीड़ित के अंदर देखो राजनीति वगैरह से आज नहीं जोड़ना चाहिए ये चीज़ों का। जब डॉक्टर साहब और हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, सारी चीज़ चुपचाप निस्तारण सारी चीज़ हो गई और सारा जो चीज़ सारी चीज़ बात गई जो चीज़ की। तो डॉक्टर साहब जो भी काम करते हैं, हमेशा मैंने पहले भी कहा था कि जनहितैषी करते हैं। इससे पीड़ित परिवार को कोई ना कोई फायदा ही मिला है, पीड़ित परिवार को कोई नुकसान नहीं होता है। जहाँ भी डॉक्टर साहब का कोई आंदोलन होता है, चाहे किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, तो उसमें हमेशा जो पीड़ित परिवार है उसको प्लस ही मिलता है। तो आज भी जो प्लस मिला, दिन में मुझे कह रहे थे कि 32 लाख देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब शाम को आए, हमने पूरे प्रशासन से दोबारा बात की, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में बात की, डॉक्टर साहब ने बात की, कलेक्टर साहब से दोबारा बात की और 61 लाख का पैकेज आया। तो जिस व्यक्ति के लिए जो संघर्ष करता है, वो जो संघर्ष करता है तो कुछ ना कुछ मिलता है। जो पीड़ित परिवार को मिला, मैं मेरी चाकसू की क्षेत्र की जनता के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसको 30 लाख का और एडिशनल मिला। नहीं तो दिन में अगर कोई चीज़ होती तो हो सकता है 32 लाख में अटक जाती, लेकिन 30 लाख का पैकेज मिला। हमारे को चिरंजीवी का भी फायदा मिलेगा
और हम आशा करते हैं भामाशाहों से भी गरीब परिवार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी थी कि जब मुझे मालूम है कि व्यक्ति के यहाँ पे 4 लोग जब एक्सपायर हुए, लेकिन उसके बाद भी कई घरों में जो कोट खावदा के जो घर हैं उनमें चूल्हा नहीं जला। वो इसलिए नहीं जला कि यहाँ जो हमारे लोग हैं वो मानते थे कि गरीब परिवार खाते में बहुत जो भी जाएगा तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। थाना नहीं करा तो एसपी के पास जाओ, वो करेगा। थाना भी यही था, एसपी भी यही था, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 28 घंटे बाद बच्ची को लेकर मैं डीजी के घर पहुंचा, तब जाके कोट खावदा में मुकदमा दर्ज हुआ है। और आमेर में भी 20 तारीख की घटना हो गई थी, उसमें भी अब दर्ज हुआ है। तो ये सरकार की बोलने के में कुछ और है। मुख्यमंत्री जी थोड़ी घोषणाएं करते हैं, थोड़े निर्देश देते हैं तो पुलिस उनके निर्देशों की पालना नहीं करती। ढकोसलेबाजी है, ढोंग ज़्यादा है, नाटक ज़्यादा है, जनता त्रस्त है। समाज कंटक और गुंडे खुले में दारू पीकर गाड़ियों से लोगों को रौंद रहे हैं, और ऐसे में भी एफआईआर दर्ज नहीं हो। मुख्यमंत्री जी, आपकी पुलिस को और आपको शर्म करनी चाहिए कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों में भी अगर गंभीर आदमी हो, आपका कोई मंत्री यहाँ जाना चाहिए था। कोट खावदा ज़्यादा दूर नहीं, आश्वासन दे देना चाहिए था। तो ये सरकार की संवेदनहीनता है। राजस्थान की जनता त्रस्त है। चुनाव आने वाले हैं, परिणाम दिखा देंगे। दिन में तारे राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को दिखा देगी। इस बात को मेरे को भरोसा है। कोट खावदा जैसी विपत्तिकारी घटना कहीं होती है का पूरा परिवार उजड़ गया और उसकी एफआईआर 28 घंटे बाद नहीं, और अपराधी अब तक नहीं पकड़ा गया। तो ये अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य। चिंता की पराकाष्ठा है कि एक परिवार जो गंगा जी से लौटा था, सड़क किनारे बैठा था, एक शराबी कवाबी आया और पूरे परिवार को रौंद दिया। उसका मुकदमा 28 घंटे बाद दर्ज हुआ है डीजीपी की दखल के बाद। ये संवेदनहीनता है सरकार की, पुलिस की। और अभी तक वो व्यक्ति जिसने एक्सीडेंट करके पूरे परिवार को उजाड़ दिया, वो पुलिस पकड़ नहीं पाई। अभी बैठ के समझौता हुआ है जिसमें उसको अतिशीघ्र गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। परिवार को 1 संविदा की नौकरी दी जाएगी, कैटल सेट दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको मकान बनाए जाएंगे और इनकी सुरक्षा की माकूल व्यवस्था की जाएगी। और टोटल पैकेज राजस्थान की सरकार की तरफ से घायल और मृतकों को, परिवारों को 61 लाख का देना तय हुआ है। 10 लाख का चेक अभी दिया जाएगा। और जो घोषणा पूरी की है सरकार ने, जिस पर सहमति दी है डीसीपी साहब ने, एडीएम साहब ने, उस पर मेरे भी दस्तखत हैं, परिवार के दस्तखत भी हैं, आंदोलनकारी नेताओं के हस्ताक्षर भी हैं, एमएलए साहब और आ रहे हैं, उनके हस्ताक्षर करके उस सहमति समझौता पत्र जनता के बीच में सुना दिया जाएगा। इस पर सहमति बनी है परिवार की। और हमने पहले पायलट साहब और वेद प्रकाश सोलंकी आए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे आंदोलन में जो गलत व्यवहार कर देते हैं, उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, नारेबाजी की गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने माननीय विधायक को बुलाया, उनके हाथ से घोषणा कराई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से। तो दलगत सोच से ऊपर उठकर दोनों, वो और मैं, बाकी के जो इसी दल के लोग हैं, उनको साथ लेके हम घोषणा करेंगे ताकि इन चारों शोरों का नाश का घोषणा। साहब बार बार